हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेंसुरेशन 2D और 3D के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो एसएससी सीपीओ टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो 40 प्लस है नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 से एक आध क्वेश्चन ज्यादा होगा। अब इस वीडियो में हम हाफ क्वेश्चन यानी कि 20 या इससे एक दो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इसके पार्ट 2 में हम अगले बाकी के जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन बच जाएंगे उनको सॉल्व करेंगे, और फिर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद दोनों ही पार्ट का एक कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइंड वीडियो भी सिंगल वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स जरूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक न्यू वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, मैंने बहुत बार बता रखी है कि क्लास के पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से चलता है उसे ज्वाइन करना है। उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट करके जाएं। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सीपीओ टीयर 1 के सोल्यूशन में, जैसे पहले मैंने अरिथमेटिक में मिक्सचर एलिगेशन का वीडियो बनाया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन का बनाया, तो आप लोगों का कहना था कि पहले एडवांस किया जाए, तो एडवांस के तौर पर मैंने ज्योमेट्री सॉल्व कर दिया है, उसके अलावा ट्रिगो सॉल्व कर दिया, और फिर कल की वीडियो की बात करें आप तो एलजेब्रा भी मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। ठीक है। अब ये है मेंसुरेशन, इसके बाद एडवांस मान के चलो आपकी खत्म हो जाएगा, फिर मैं आ जाऊंगा अरिथमेटिक पे। ठीक है। उसके बाद हम सीएचएसएल या फिर सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जैसा आपका ज्यादा कमेंट आएगा जिसको लेकर के, जिनका परला भारी होगा वो हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन के पेपर को। ठीक है। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है, और आशा ये भी करता हूं कि आप लोग मेंसुरेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको जानते होंगे, क्योंकि जो लोग मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले जानते होंगे वही इजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या फिर समझ भी पाएंगे जो मैं समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो नहीं है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत ही आसान सवाल है, सीधा सा बात है। अगर आपको गोले यानी स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। भले कैलकुलेशन यहाँ पर ज्यादा हो, वो मैटर कर सकता है। ठीक है। अब देखो, गोला का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करो आप, 4/3, पाई के जगह पर 22/7, आप 3.14 भी ले सकते हैं, यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, और इंटू आर का स्क्वायर, आर 2.1 है तो हम 2.1 को कितना बार लिखेंगे, 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है। ठीक है। अब आप कैंसिल आउट करोगे तो 7 या 21 से कट जाएगा, लेकिन 0.1 रह जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ये बड़ी बात हो गई हमारे लिए। अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा देंगे, नहीं लग पाएगा क्योंकि सबके लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। अगर आप सोच रहे हो डिजिटल सम लगा दें तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें भी 3 बार 8 है और एक 3 है, और वैसा ही यहाँ पर भी है, और ये दोनों भी मिलता हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल बात यही है। ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 22 है ना, और यहाँ पर 4 है। ठीक है। आंसर 4 से डिवाइड होगा और 22 यानी कि 11 से भी कटेगा। अब 4 से कट, देखो यहाँ 4 है और यहाँ 22 है, इसका मतलब आंसर 8 से कटेगा, और उसके अलावा 11 से कटेगा, उसके अलावा 9 से भी कटेगा, क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो ये सारी चीज आप वेरीफाई कर लो। जैसे पहले ऑप्शन की बात करें, क्या ये 9 से कटेगा, तो 8 या 24 और 3 27, 9 से कटेगा, ये भी कट जाएगा 9 से। और ये देखो 8 8 16 और ये 6 3 9, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब बस दो ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन 8 से डिवाइड होता है। इसको चेक करो, ये 0 तो कट ही जाएगा 8 से, और 88 भी कट जाएगा। यहाँ पर ये 8 भी कट जाएगा, ये 0 और ये 8 भी कट जाएगा, दोनों ही कट रहा है। अब लास्ट बचता है 11। 11 से चेक करो कि कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है। अगर पहले ऑप्शन को आप देखो, 11 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि अल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करो और जो सम आएगा उनका डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है। पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करूंगा, देखो 3 में 0 ऐड किया, फिर 8 जोड़ किया, तो ये 8 और 3 11 हो गया, और माइनस ये 8 और 8 16। तो यहाँ पर डिफरेंस 5 आ रहा है, यानी कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो देखो 3 और 8 11, और 8 कितना हो गया, 11 और 8 19, और माइनस कितना हो गया, 8 और 0 8, तो 19 में से 8 को माइनस करोगे 11, यानी कि ये 11 से कट रहा है, तो ऑप्शन बी अपना सही हुआ। मैंने बोला ही था कि कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर आया है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल जरूर था, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आसान देखा और आपने उसी को पहले सॉल्व करना शुरू कर दिया। आपको देखो क्या क्या बातें पहले से
क्लियर रहनी चाहिए। जैसे एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हैं तो क्वेश्चन जैसे ही खास करके क्वांट यानी कि मैथ्स का क्वेश्चन आपको अगर दिखाई दिया, या फिर मैथ्स अगर आप पहले कर रहे हैं, तो मैथ्स जब भी आप सॉल्व करें तो ये जरूर याद रखें कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा स्किप करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? जो क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है कि ये हार्ड है यानी कि सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो उसको छोड़ दो। या फिर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन तो इजी है लेकिन कैलकुलेटिव है यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको भी आप स्किप करो या फिर मार्क पर रिव्यू करो और उसको लास्ट में सॉल्व करो। जो आप एक शॉट में यानी कि एक बार में इजीली देख के सॉल्व कर सकते हैं, उसी को पहले राउंड में सॉल्व करें, बाकी को आप दूसरे या फिर तीसरे राउंड में सॉल्व करें। अगला सवाल है 11 सेंटीमीटर रेडियस दिया है और हेमीस्फीयर आपके पास है जिसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो हेमीस्फीयर ऐसा रहता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे 3πr²। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खास करके ट्रिगो एडवांस का कोई भी आप चैप्टर ले लो, वहां पर फॉर्मूला और जो थ्योरम्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मैंने कई बार आपको बोला भी है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे, देखोगे कि ऑप्शन में पाई तो सब जगह दिया ही है, तो 3 को ऐसे रहने दो, पाई को ऐसे रहने दो, बस आर का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121। तो ये 3 और 12 36, 363 पाई जहां पर होगा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। आई होप कि आप बातें समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर कह रहा है द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल रड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल रूम। उसका लेंथ दे रखा है और ये पूछ रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर दैट फिट विद इन द क्यूबिकल रूम। सबसे पहले तो ये समझ लो, पहले मैं एक क्यूब बनाता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है। अब किसी भी क्यूब में हमेशा याद रखिए कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ हो सकता है एक रड का, जैसे मान लो वो यहां से यहां हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वो क्या होता है, उसका डायगोनल होता है। लार्जेस्ट पॉसिबल जो लेंथ होगा रड का, जो उस रूम में फिट आ सके, वो डायगोनली फिट आ सकता है, तो उसका डायगोनल यानी कि विकर्ण होगा। तो विकर्ण का हम फॉर्मूला लगाएंगे डायगोनल का, और उसको इससे इक्वेट करके हम सबसे पहले ए यानी साइड की वैल्यू निकालेंगे कि इसका साइड क्या होगा। फिर पूछ रहा है कि इसमें फिट होने वाले सबसे बड़े संभावित गोले का क्षेत्रफल बताओ। तो अब देखो ये स्क्वायर है, तो इसमें जो गोला आएगा यानी कि जो सर्कल आएगा, उसका जो डायामीटर होगा ना, डायामीटर वो इसके साइड यानी ए के बराबर होगा। जैसे इसके अंदर मैं एक गोला फिट करूं, मान लो मैं 2D में बनाता हूं, एक सर्कल बनाकर दिखाता हूं। मान लो ये सर्कल इसके अंदर फिट आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि इसका जो, यहां से देखो, इसका जो साइड बन रहा है ना, या फिर सर्कल का जो डायमीटर बन रहा है, वो एक्चुअली में इसके साइड के बराबर है। यानी कि जो आपका ये शेप है जिसको हम क्यूबिकल बोलेंगे, क्यूबिकल जो शेप है उसके साइड के बराबर है। तो पहले हमें साइड निकालना होगा। साइड कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ डायगोनल का फॉर्मूला लगाना होगा। डायगोनल होता है √3 और इंटू का साइड, और डायगोनल दिया कितना है 42 इंटू का √3। अब √3 कैंसिल आउट होगा तो ए की वैल्यू 42 आ गया, यानी कि ये डायमीटर भी हो गया। अगर ये डायमीटर है 42, तो रेडियस कितना होगा, तो आप बोलोगे रेडियस हाफ होगा यानी कि 21। अब इसका एरिया हमसे पूछ रहा है, ये गोला है ध्यान दीजिएगा, ना कि सर्कल, ठीक है। तो गोला है तो गोला का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछ रहा है, सतह का क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया बराबर ही होता है, वो 4πr² होता है। तो आप बोलोगे 4 पाई का मान 22/7 हो गया, और आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 कैंसिल आउट करोगे तो ये 7×3 = 21 और बाकी को मल्टीप्लाई करना होगा, 22×4 = 88 और गुणा में 21×3 कितना हो गया 63। तो 8×3 = 24। सबसे पहले की लास्ट डिजिट 4 आएगा, इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये क्लियर है, ठीक है। बाकी बात करें इन दोनों की, तो यहां पर देखो ये 88 है, तो ये बात के लिए अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर 63 है, 63 का मतलब कि आंसर 9 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा 9 से कट रहा है। अगर सी की बात करो तो ये 5×4 = 9, 5×4 = 9 ये कट जाएगा। इसको चेक करो तो ये 5×4 = 9, 6×2 = 8 ये नहीं कटेगा, तो इकलौता ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी सही हो गया। इस अगर ये नहीं होता, इसमें दोनों ऑप्शन मैच कर जाते, तो हम 11 से चेक करते, ठीक है, 8 से भी चेक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल है अपने पास, अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। कहने का मतलब है कि एक आपके पास गोला है, स्फीयर है, उसको खींच करके हम कैसा बना रहे हैं, एक वायर का शेप दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि मटेरियल जो होगा टोटल वो सेम होगा। मान लो ये स्फीयर है, अगर मैं इसको चेंज करूं, इसको खींच के या किसी भी तरीके से एक वायर में कन्वर्ट करूं, तो वायर में जितना टोटल मटेरियल लगा है और इस गोले में यानी कि स्फीयर में जितना मटेरियल था टोटल, उनकी जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी। तो हमें वॉल्यूम सेम कर देना है। सबसे पहले देखो
ये गोला है तो गोला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यानी कि इसमें 12 क्या था डायमीटर, तो रेडियस 6 होगा, तो 6 का क्यूब आप लिखोगे। राइट साइड में क्या लिखेंगे हम, वायर, वायर होता है किस टाइप का होता है, बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल, तो सिलेंडर का आपको यहाँ पर वॉल्यूम लिखना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम पाई लिखेंगे आर स्क्वायर। उसका रेडियस गिवन है, देखो 4 mm व्यास है, तो रेडियस 2 mm हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 × 2, और एच, एच यानी कि लेंथ। काट लो, ये 2 × 2 = 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई और 3 से 2 टाइम्स, तो 6×6 = 36, दूना 72, तो एच की वैल्यू 72, 72 वाला ऑप्शन बी है। ध्यान रखिए ये सेंटीमीटर में पूछ रहा था तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, मैंने नहीं किया, मैं डायरेक्ट 72 देख के आंसर लगा दिया। अगर फाइनल आंसर पे जाओगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक स्फीयर का सरफेस एरिया बता दो। अब स्फीयर का सरफेस एरिया मैंने बोला था कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, और जो भी आंसर आए उसको होमवर्क के तौर पर मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और ये तभी मैं होमवर्क दे रहा हूं जब इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और ये भी ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपके लिए ही नहीं, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से 90% ऐसे लोग होंगे जिनके लिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहा, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हॉलो स्फीयर of external and internal diameters of 10 centimeter and 6 centimeters respectively is melted and made into another solid in the shape of a right circular cone of base diameter 10 centimeter, find the height of cone। देखो कहने का मतलब ये है कि एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मतलब जैसे ये हुआ और इसके बाहर से इस टाइप का, ठीक है, अंदर से खाली है स्फीयर, कहने का मतलब ये है इस टाइप का स्फीयर है, ठीक है। इसको मेल्ट करके क्या बनाया जाता है, कोन बनाया जाता है। कोन की हाइट आपको बतानी है, हाइट नहीं पता है यहाँ पर। रेडियस आपको गिवन है, रेडियस 10 आता है, उसका डायमीटर तो रेडियस आएगा 5। यही बात है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरा शेप दोगे तो वैसे में जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। एक मिनट, एक चीज मुझे देखने दो, कहीं मैंने अपने वीडियो के पीछे तो नहीं लिख दिया, ऐसा ना हो कि आपको दिखाई नहीं दे जो मैं लिख रहा हूँ। और अभी तक सब चीज ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट था वो हो गया क्लियर। कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, 4th 5th पे शायद। फिफ्थ तो हमने आपको होमवर्क ही दे दिया, 6 पे, ठीक है। तो देखो हम वॉल्यूम फिर से इक्वेट करेंगे, सबसे पहले कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और एच हमें बताना है। राइट साइड में हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे, अब ये एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो चूंकि ये हॉलो है तो हमें आर क्यूब माइनस आर क्यूब करना होगा, यानी कैपिटल, सॉरी कैपिटल बोल रहा हूं, जो आपका इसमें से लार्जर स्फीयर है उसमें से हमें स्मॉलर स्फीयर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आर लिखना होगा हमें, तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर। देखो ये इनके डायमीटर्स हैं, ध्यान दीजिए, तो आर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, और माइनस यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे 3 का क्यूब हो गया 27, यही बात है। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया 25, और एच, और राइट साइड में क्या आ गया, इनका डिफरेंस, यानी कि 25, तो ऐसे दो और माइनस करोगे तो 98 आएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ गई 98 और बाई 25, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, डेसिमल आएगा 8 चौके 32 और 9 चौके 36 और 3 हो गया 39। शंकु की ऊंचाई बतानी थी, तो डेफिनेटली नहीं आंसर आ रहा है, कहां पर हमने गलत कर दिया, इतना इतना बाड़ी खुले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई, ठीक है, तो शंकु हमने ले लिया 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और उधर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 5 का क्यूब, और माइनस 3 का क्यूब 27, 8 चौके 32 बचा 3, और 9 चौके 36, 3 39, 3.92 आ रहा है। और ये हमसे
हाइट ऑफ द कोन पूछ, अभी हमें ढूंढना पड़ेगा, कहीं कुछ ना कुछ तो छूटा है। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, और ये बच गया 25h, और इनका अच्छा ये 4 छूट रहा है देखो। तो ये 4 तो हम लेंगे ना यहाँ पर, तो इसका 4 टाइम्स तो और होगा ही। ठीक है, इसका 4 टाइम्स और होगा, यहाँ पर डेसिमल आ रहा था। तो ये 4 दूना 8, लास्ट में 8 आएगा, और फिर 9 चौका 36 का 6, यानी कि 0.68 ये सब में है, और 3 चौका 12 और 3 15, 15.68 ये कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए भाई अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। राउंडेड ऑफ बोला गया है, देख के आपका मूड भी ऑफ हो गया होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, 2/3, क्योंकि हेमीस्फीयर है, और पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 2/3, पाई के जगह पर आप 22/7 रख दोगे, क्योंकि ये दिया हुआ है। और साथ में क्या लिखोगे दोस्त, आर क्यूब, आर यानी कि 18 रेडियस ही है, तो 18 का क्यूब। तो मैं लिख देता हूं 18 गुणा में 18 और गुणा में 18, या फिर एक बार 18 का क्यूब स्क्वायर ले लेते हैं, 324। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 छक्के 18। अब बच गया देखो ये कितना, 22 दूना 44। ठीक है, और 44 छक्के, या फिर पहले 6 से, 6 दूना 12 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 6 दूना 12 दूना 24, देखो ये बच गया 24 गुणा में 11 गुणा में 324, और बटा में बच गया 7। तो पहले मैं 24 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 24 चौके 96 बच गया, 6 और 9 बचा, फिर 24 दूना 48, 9 8 17 57 हो गया, बचा 5, 24 या 72 और 5 77। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। अब अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 6, फिर 7 और 6 13 का बच गया 3, बचा 1 7 7 14 और 1 15, बच गया 1 7 7 14 1 15, बच गया 1। तो वो एक ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, लास्ट हमने लिया ना, देखो 6 फिर 7 6 13 का 3, फिर 7 7 14 1 15, 7 7 14 और 1 15 का 5, तो 7 और 1 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में अब 7 से इसको डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा, देखो 7 एक बार में, फिर 1 और 5, तो 7 दूना 14, 12 से शुरू होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अच्छा 7 दूना 14, तो 1 5, फिर से 7 दूना 14। ठीक है, अब बच गया 1 और 3, तो अब 7 एक बार में जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 21 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, पहला, 12 21 से पहला ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो यहीं से पहला लगा दो। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो हैंग हो जाएगा। क्वेश्चन इतना पेचीदा है, पेचीदा नहीं है, बस कैलकुलेटिव है। अगला सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूब का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम का 4 टाइम्स है। इफ द साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड आर 32 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 3 अलग अलग साइड्स दिए गए हैं क्यूबॉइड के, और ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड दैट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप बताओ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे क्यूब का होता है 6L², एल यहाँ पे साइड है उसका। ठीक है, रेशियो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे ये होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH और प्लस का HL, यही होता है। तो ये हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्यूब का हमें साइड निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखो वॉल्यूम की बात की गई है कि जो क्यूब का वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड का 4 टाइम्स है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है L क्यूब। ये किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। तो तीनों का प्रोडक्ट लिखोगे आप, 32 इंटू 8 और इंटू का 4। अब L क्यूब देखो किसका क्यूब बन तक सकता है ये, तो आप बोलोगे कि ये हो गया 4 चौके 16, इस 32 में से एक 16 हम यहां पर लिखते हैं, तो एक 2 रह जाएगा, और 8 दूना 16, ये 16 का क्यूब है, तो एल की वैल्यू आ गई 16। राइट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये 6 और 16 का स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू 16 और रेशियो 2 और इंटू एल बी यानी कि 32 गुणा में 8, यही आएगा, और प्लस बी एच यानी कि 8 चौके फिर से 32 आ गया, और प्लस एच एल, सॉरी, हाँ एच एल, तो फिर 32 गुणा में 4 आएगा, 32 गुणा में 4। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 से मैं काट देता हूँ, 2 तिया 6, तो ये आ गया 3 इंटू 16 इंटू 16। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। रेशियो देखो इसमें 32 कॉमन है, तो 32 कॉमन ले लिया, बच गया 8 और प्लस 1 और प्लस 4। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ये 16 से कट गया, 16 दूना 32 और 2 से ये 3 था, 2 से कट गया, 2 अठे 16, ठीक है। अब यहाँ के पर क्या बचा है, 8 4 12 और 1 13, तो ये हो गया 8 3 24 और रेशियो इधर आ गया 13। तो 24 और 13 आपके ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। नाइन्थ की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वुमेन वर्किंग इन अ कंपनी वॉज सप्लाइड अ रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यूबॉइड शेप में बात कर रहा है ऑफ वैक्स विद डायमेंशंस ऑफ दिस एंड दिस टू प्रिपेयर सिलिंड्रिकल कैंडल्स, ठीक है। यानी कि जो वैक्स ये क्यूबॉइड के शेप में वहां पर दिया जा रहा है, उसको पिघला करके क्या बनाना है, कैंडल्स बनाना है। अब ये कह रहा है कि इच 14 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडल्स। तो सीधी सी बात है, एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाया जा रहा है तो वॉल्यूम सेम होगा। तो पहले कैंडल का वॉल्यूम हम लिखते हैं, मान लो अगर ऐसे एक्स नंबर ऑफ कैंडल्स हो गए और एक कैंडल का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे कैंडल का वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 14 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि रेडियस हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और एच हो जाएगा 20। और राइट साइड में क्या लिखोगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो कि होगा एल इंटू बी इंटू एच, तो 70 गुना 44 गुना में 20, 70 44 और इंटू का 20। बस काट पीट लो इसको। अगर काटो पीटोगे तो पाई को हमें 22/7 लिखना चाहिए था, तो 7 से 7 बार में कट जाएगा। अब देखो इस 20 से ये 20 कट गया और 22 से 22 दूना 44 कट गया, 7 से ये 7 दहा 70 कट गया। तो एक्स की वैल्यू लगता है कि 20 आएगा और बीसी आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। लगता नहीं है, बीसी सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द टोटल परसेंटेज चेंज in the volume of a cuboid if its length and breadth are decreased by this respectively while the height is increased by this। यानी कि तीन अलग अलग चेंजेस दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो रेशियो मेथड यूज करेंगे। देखो 15% की का मतलब क्या हुआ, 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे 100, 3/20। फिर 25% इसका मतलब क्या होता है, 1/4। 60% का मतलब क्या होता है, 20 × 60 और 20 × 100 यानी कि 3/5। ध्यान से देखो यहां पर क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई कम किया जाता है और ऊंचाई बढ़ाया जाता है। तो ये कम किया गया है, यानी कि अगर वैल्यू 20 था तो 20 से 3 कम करके कितना बन गया, 17। वैसे यहां पर भी ये कम किया गया है, यानी कि 4 से 1 कम कर दिया गया तो बन गया 3। और लास्ट वाला ये इंक्रीज किया गया है, यानी कि जो 5 था इसमें 3 बढ़ा के कितना कर दिया गया, 8। अब अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 8 दूना 4 दूना 8 और 2 से 2 दहा 20, मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 पच्चे 50 हो गया और ये 17 तिया 51। यानी कि अगर ये 100 होता तो ये 102 होता, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 2% बढ़ गया, ठीक है। 100 पे जितना बढ़ता है वो परसेंटेज होता है, तो डायरेक्ट मैंने इसीलिए इसको 100 बना दिया। तो 2% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन सी जो है 10वें का वो सही उत्तर है। 11th की बात करें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड दैट इज 11 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। तो देखो यहाँ पर सरफेस एरिया बताना है किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बोला था 2 × LB प्लस BH और प्लस का HL। फॉर्मूला याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखो 2 LB यानी कि यहाँ पर 11 सत्ते आप लिखोगे 77, प्लस BH यानी कि B और H को मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा 28 और HL यानी कि 11 चौके 44। ये देखो 7 और 8 15 और 4 19, लास्ट में 9 आएगा, उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 9 दूना 18, यानी लास्ट डिजिट 8 आएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें लास्ट डिजिट 8 होगा और ये ऑप्शन डी में है। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। आप चाहो तो बेझिझक इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको भी पता है कि पूरा कैलकुलेट करने में 1 या 2 सेकंड ही ज्यादा लगेगा, लेकिन टाइम उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में बस क्लिक करने के लिए आपके पास समय नहीं होता है और आप सोचते हो कि अगर 2 सेकंड भी होता, 1 सेकंड भी होता तो हम क्लिक कर लेते। तो यही जो 1 1 सेकंड हम बचाते हैं ना, वो ऐसे जगह पे काम आ जाता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दें। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बोला था कि वॉल्यूम एल क्यूब होता है, एल यहाँ पर 8 है, तो बस 8 का क्यूब कर दो, यानी कि 8 का क्यूब होता है 512। तो ऑप्शन सी सही हो गया, बहुत से ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ये कह रहा है कि अ सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखो अगर आपसे
यार क्या कहें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या बोला गया था, रेडियस दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया दिया है। देखो बेलन में यानी कि सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से हम एक काम करते हैं, पहले ये तो दिया हुआ है आपको कितना, 396। दो से अगर मैं काट दूं तो ये क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा, देखो 19 दूना 38 और 8 दूना 16, 198। ये पाई आर एच की वैल्यू है, लेकिन हमें पाई आर स्क्वायर एच बताना है। तो बताओ इसको पाई आर स्क्वायर एच बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, 198, और आर की वैल्यू कितनी है, 7। 8 सत्ते 56 का 6, ठीक है। और 19 सत्ते 133, 133 और 5 138, तो 1386। यानी कि ऑप्शन सी 13th का जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन सी। आई होप कि आपको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और कर्व सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। बताओ, बहुत से ज्यादा आसान नहीं है ये भी। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे कि ये 2 पाई आर एच होता है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2200। और रेडियस आपको साफ दे रखा है, और हमें बताना क्या है, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, 7। हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में बस 2 पाई आर स्क्वायर एच जोड़ना रहता है हमें, यानी कि 2 पाई आर एच इसमें ऐड करना रहता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच तो दे ही रखा है हमारे पास, क्यों, बस 2 पाई आर स्क्वायर निकाल लो। आपको ये चीज याद होगा कि जब आर की वैल्यू 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 154। ठीक है, तो बस हम इसमें ऐड कर देते हैं, हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो हम इजिली बता पाएंगे। देखो जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये हो गया 2200 और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका 2 टाइम्स। तो ये 4 दूना 8 और 15 दूना 30, इसमें 308 जोड़ दो तो 805 और 2, 2508 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, इसमें आसान सवाल था। देखिए दोस्त, अगले प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, ये कह रहा है कि सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ 12 सेंटीमीटर हाइट एंड 7 सेंटीमीटर रेडियस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू टू कोन्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2। ये वॉल्यूम का प्रोपोर्शन है। कीपिंग द हाइट 12 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की हाइट 12 सेंटीमीटर मानी जाएगी। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर। ये देखो, सबसे पहले तो आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। जैसे इसमें कह क्या रहा है कि देखो एक सिलिंड्रिकल मेटल है, जैसे मान लो पहले सिलिंड्रिकल है तो मैं बना देता हूं, जैसे ये मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है। और इसको मेल्ट करके दो कोन बनाया गया है, ठीक है। मेल्ट करके क्या बनाया जाता है, दो कोन बनाया जाता है। तो जैसे मान लो ये पहला कोन, मैं समझने के लिए बस बता रहा हूं आपको, और ये हो गया दूसरा कोन, ठीक है। अब एक चीज तो आपको मैंने कई बार बता रखा है कि जब एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाएगी तो दोनों ही केस में वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि जो ये सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन दोनों ही कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। और मान लेते हैं कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है, इस कोन की रेडियस जो है वो R1 है, और इसकी मैं मान लेता हूं R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखो हमसे पूछा क्या गया है, फ्लैट सरफेस एरिया का रेशियो, ठीक है, या फिर उसका परसेंटेज चेंज। फ्लैट सरफेस एरिया क्या हुआ, देखो यहां पर फ्लैट सरफेस एरिया ये वाला है जो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट यानी कि प्लेन, कर्व्ड नहीं। तो ये वाला फ्लैट सरफेस एरिया हुआ, इसमें ये फ्लैट सरफेस एरिया और इसमें ये, यानी कि आप बोलोगे कि जो सर्कुलर पार्ट है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये सर्कल और ये सर्कल, यानी कि इसका फ्लैट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इनका क्या होगा, इसमें हो जाएगा पाई और R1 का स्क्वायर, और इसका पाई और R2 का स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया बस लिखना है। दोनों को अगर ऐड कर दो तो पाई इंटू R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। बस यही हमें इसका रेशियो निकालना है, और रेशियो से हम इसका परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। आप देखोगे कि पाई कैंसिल आउट भी हो गया, तो हमें बस 2R1 स्क्वायर और यहाँ पर R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर बताना है। ये कैसे निकलेगा, हमें ये भी पता है कि देखो इसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो मैं लिखता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि पहले इनका वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर दोनों को हमें ऐड करना है वॉल्यूम में, तो R1 का स्क्वायर हम लिख लेंगे और प्लस R2 का स्क्वायर। एच कॉमन है तो मैंने एच के जगह पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी कि एच इसका 12 है,
इनका, तो h हो गया 12। कॉमन है तो मैंने h को और 1/3 पाई को कॉमन ले लिया है। और राइट साइड में आएगा आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और इंटू का एच, तो एच कितना हो गया आपका 12। अब आप यहां पर देखोगे कि 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर ये कितना बच गया 49, और इंटू का ये वाला 3 उधर जाएगा तो ये 49 इंटू 3 हो गया। अब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर लो, हमें क्या निकालना था, तो आप बोलोगे यहां से 2R का स्क्वायर, तो 2R स्क्वायर, R है 7, R किसका, देखो इसका रेडियस है, ठीक है, सिलेंडर का, तो वो 7 है, 7 का स्क्वायर 49, रेशियो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहां से आ चुका है कि ये 49 और इंटू का 3 है। तो आप देखेंगे दोस्तों 49 से 49 कट गया तो ये 2:3 आ गया, तो चेंज कितने का आया, 1 का चेंज आ गया 2 पे और इंटू का 100, तो ये आ गया 50%। तो 50% किसमें है भाई, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो गया। देखो ये भी आसान तरीका है, मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि ये समझना आसान है। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्ट वॉल्यूम का यूज करके रेडियस का रेशियो ले सकते थे, और रेडियस का रेशियो जो होता है उसका स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आ जाता है, तो बहुत आसानी से हम वहां पर एरिया का रेशियो निकाल के और फिर ये परसेंटेज चेंज निकाल सकते थे। करना क्या होता, हम ये बोलते कि देखो इसका वॉल्यूम यानी कि मान लेते हैं V1 और रेशियो V2 रेशियो V3 ये लिखना है, तो मैं बोलूंगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। इनके वॉल्यूम का रेशियो तो यहाँ पर दिया ही है कि 1:2 है, तो हम 1 और 2 को अगर ऐड करते तो इसके वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम 3 और पहले वाले कौन का वॉल्यूम 1 और दूसरे वाले वॉल्यूम 2 दूसरा का, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये इसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। तो एच तो तीनों में ही 12 है, तो 12 कैंसिल आउट हो जाता, पाई भी तीनों में कॉमन है तो पाई भी कैंसिल आउट हो जाता, तो इसमें बचता इसका आर का स्क्वायर, इसका बचता R1 का स्क्वायर बाई 3 और इसका बचता R2 का स्क्वायर बाई 3, और ये 3 1 और 2 आता, और फिर यहां से इन तीन से इधर मल्टीप्लाई करते तो आर का इनका एरिया का स्क्वायर जो आता है, जैसे मान लो मैं बोलता कि ये आर स्क्वायर रेशियो R1 स्क्वायर और रेशियो R2 स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलते ये 3, और फिर इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और ये 3 दूना 6, ठीक है। तो आप बोलोगे कि देखो ये कितना है 3, और इन टोटल का एरिया कितना हो गया, रेडियस का स्क्वायर ही एरिया का रेशियो बनता है, तो 6 3 9, तो ये कितना बढ़ गया, 3 से 9 हो गया, यानी 6 बढ़ा, एक मिनट, हम्म, ये 3 हमने सही निकाला था, और ये 1 और 2, तो 3 एकम 3 और 3 और 2 6, तो हम ये बोलते हैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज्यादा, एक मिनट रुक जाओ, पाई आर क्यूब, देखो यहाँ क्यूब होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर ये इसका हमने ऐड किया था, जैसे कितना आया था 2 और 1 3, इसका वॉल्यूम हो गया, और 1 और 2 उनका वॉल्यूम हो गया। अब ये पाई आर स्क्वायर एच, एच सब में कॉमन ही है और पाई कॉमन ही है, तो ये आर स्क्वायर हो गया, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर बाई 3 और 3, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ठीक है। तो ये 3 है मान लो, और ये टोटल 3 और 6 9 है, तो कितना हो गया भाई, 6 का चेंज आ गया 3 पे, ठीक है। कहीं ना कुछ छूट रहा है इसमें। अच्छा ठीक है ठीक है, इसमें दो सरफेस एरिया था ना, तो 2R स्क्वायर चाहिए था, तो इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये 3 और 2 6 है, और ये 9 है, तो 6 से 9 बन गया, तो कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलते कि 3 बढ़ रहा है, ठीक है। 3 कितने पे बढ़ रहा है भाई, 3 दूना 6 पर और इंटू का 100, तो ऐसे भी 50% निकाल सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला समझने में आपके लिए आसान रहता, इसलिए मैंने वो बता दिया। अगला सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई 8 है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है, आयतन बताना है। देखो बेलन में हाइट दे रखा है आपको 8, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया, बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये 20 दे रखा है। पर आपसे इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई आर स्क्वायर तो आपको 20 दे ही रखा है, और एच की वैल्यू 8, तो 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा 160, ऑप्शन बी इज द आंसर। बहुत से ज्यादा आसान सवाल। अगला सवाल है, ये कह रहा है, देखो मैंने पहले से ही एक फिगर बना रखा है, ये कह रहा है कि 2 रेक्टेंगुलर शीट्स of paper each 60 centimeter into 36 centimeter are made into two राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, यानी कि इस टाइप के दो रेक्टेंगुलर सीट हैं, दोनों को ही मोड़ करके और सिलेंडर बनाया जाता है, जिसमें से पहले को रोल किया जाता है अलोंग इट्स लेंथ और दूसरे को रोल किया जाता है अलोंग द ब्रेड्थ।
अब ये कह रहा है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर्स 10 फॉर्म्स। देखो अब होगा क्या, जैसे मान लो इसमें मान लो ये है आपका एल हो गया 60 और ब्रेड्थ हो गया 36, जो कि इसमें गिवन है यहाँ पर 60 और 36। अब देखो एक बार इसको रोल किया जाएगा इस तरीके से। अब ऐसे जब रोल करोगे तो ये इस टाइप का मान लो बनेगा बेलन, ठीक है। और इसमें ये जो हाइट है ये कितना रह जाएगा 36, और ये जो सर्कल है वो 60 होगा। सर्कल बोले तो 2πr, यानी कि सरकमफ्रेंस जिसको परिधि बोलते हो, ये 60 हो गया। दूसरा जो बेलन बनेगा यानी दूसरा जो सिलेंडर बनेगा उसमें मोड़ना है इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर रोल करोगे तो इसमें ये हाइट कितनी हो जाएगी 60, ये वाली हाइट रह जाएगी, और ये जो रोल हो रहा है वो बनेगा 2πr, यानी कि यहाँ पे 2πr बन जाएगा 36। अब देखो हमें बताना क्या है, आयतन का अनुपात। बेलन का आयतन क्या होता है, आप बोलोगे πr²h। अब ये आप समझ रहे हो कि पाई दोनों ही केस में सेम है, तो पाई को मार दो गोली, पाई से मतलब नहीं है, हमें आर स्क्वायर बताना है। अब देखो आर स्क्वायर निकाले कैसे दोस्त, तो आप एक काम कर लो, यहां पर देखो चूंकि 2 और पाई दोनों में ही है और हमें तो ओवरऑल रेशियो ही बताना है, तो 2 और पाई तो रेशियो में कैंसिल आउट ही होगा, तो हम केवल इसको आर की वैल्यू इजिली रख सकते हैं, यानी कि आर की ओरिजिनल वैल्यू 60 तो नहीं है, ये 2πr की वैल्यू है। लेकिन 2πr की वैल्यू ही अगर हम r के जगह पर यूज कर लें तो भी लास्ट में जाके 2 और पाई कैंसिल आउट होगा, तो मैं डायरेक्ट ये 60 r के जगह पे पुट करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए रेशियो। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी रहती तब हम r की जगह पर 60 नहीं रखते, फिर यहां से r की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करते, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें रेशियो बताना है r²h का, तो मैं r² की जगह पर 60 का स्क्वायर यानी 3600 ले लेता हूं, और h यहां पर हाइट कितना है 36। ठीक है, यहां पर r² यानी कि 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 गुणा में 36, और इंटू हाइट यहाँ पे कितना है 60। अब इनको काट पीट लो आप, तो देखो 236 से 236 कट गया, और ये 20 25 100 और ये 20 3 60, यानी 5 और 3 का रेशियो आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगा। 18 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर 5 एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दिया है एक कोन में और हाइट भी दे रखा है। एक और रेडियस दिया है बेस का 2.5 और हाइट दे रखा है सिलेंडर का 3, और ये कह रहा है वॉल्यूम का रेशियो बता दो कोन का और सिलेंडर का। देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे 1/3, पाई तो दोनों में होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और एच हो गया 6। और दूसरे तरफ वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, वो πr²h होता है, पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r² यानी कि 2.5 का स्क्वायर यानी कि 25 और गुणा में 25 और बटा कितना आ गया 100, डेसिमल को हमने नीचे रख दिया, और इंटू h है 3। बस काट पीट लो आप, तो आप देखोगे दोस्त कि इस 25 से ये 25 कट गया, और 3 दूना 6 से 6 कट गया, और ये 25 चौके 100, तो 4 दूना 8 और रेशियो का 3 आ गया, 8:3 है कहीं पर, है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 19th पे। ये कह रहा है, यहां आपको बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 150 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट दे रखा है 18 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट बताना है, स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू बतानी है, जो कि √r² और प्लस h² होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसका क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम होता है 1/3 और πr³। ठीक है, πr²h, सॉरी r² और h की जगह पर 18 रख लो, और ये वैल्यू 150 पाई दे रखा है। अब यहां से अगर काटो पीटोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये 3 से 3 छक्के 18 और 6 से 25 बार में, तो r² की वैल्यू 25 यानी r की वैल्यू 5। ठीक है, अब r की वैल्यू 5 आ गई, और हमें क्या बताना था, तिरछी ऊंचाई, h की वैल्यू 18 दे ही रखा है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। l की वैल्यू कितना हो जाएगा √r² यानी 25, और 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, तो ये बन गया 349। अच्छा 349 जो है वो 324 से थोड़ा बड़ा है, और 324 18 का स्क्वायर होता है, तो ये बात तय है कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 18 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, 18 से थोड़ा क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब हमें चेक करना होगा कि किस ऑप्शन में 18 से थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो यहां पर देखो ये 28 से बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 28 का स्क्वायर 784 होता है, और ये तो 300 पे ही है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 15 का 225, इससे छोटा ही। ऑप्शन डी इकलौता ऑप्शन जो कि सही होगा, और 18 से वो थोड़ा बड़ा भी है। अगला सवाल देखो, अभी तक वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपने नहीं किया है तो, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि एनके मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि ऐसे नए नए वीडियो और एसएससी के सभी एग्जाम्स के मैथ के सोल्यूशन आप देख पाओ। अगला सवाल है, एक शंकु का घुमावदार सतह, घुमावदार यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दे रखा है 308, स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू दे रखा है, और रेडियस पूछ रहा है।
देखो इसमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर और एल। तो पाई के जगह पर हम रख देते हैं 22/7, आर हमें निकालना ही है, और एल की वैल्यू यहां पर दे रखी है 28, और ये कितना दे रखा है 308। काट पीट लो, अगर आप काटोगे 22 से तो ये 14 बार में कट जाएगा, और ये 14 दूनी 28, तो आर की वैल्यू 7/2 आ गया, यानी कि 3.5। तो 3.5 ऑप्शन डी में है, तो 20th का डी हो गया। अगला सवाल 21st, ये कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, रेडियस और हाइट दे रखा है। बताओ, बहुत से ज्यादा आसान सवाल है। यहाँ पर रेडियस दिया है 3 और हाइट दिया है 4, तो पहले स्लांट हाइट निकाल लो एल। 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको पता होगा, तो ये 5 हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हो, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो देखो आर और एल यानी कि 3 × 15 पाई, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। वैल्यू आप पुट कर लो। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अ कोन ऑफ स्लांट हाइट दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है, रेडियस बताना है। ऐसा डिक्टो एक सवाल मैंने कराया था, छोड़ दूंगा तो आपको ये मुश्किल लगेगा, तो मैं कर ही देता हूं। देखो सबसे पहले पाई आर एल दिया है, तो मैं पाई की जगह पर 22/7 लिख देता हूं। आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। एल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 4.2 है, तो ये हो गया 4.2, और ये ओवरऑल दिया है 13.2। अब देखोगे कि डेसिमल से डेसिमल कट गया, और ये 7 से कट गया 6, और 22 6 132 से 132 कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और कमेंट जरूर कर दें कि हम फिर इसके पार्ट 2 के बाद कौन सा चैप्टर सॉल्व करें, तो कमेंट करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट